हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का शेयर क्या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का आगे जाकर फ्यूचर में किंग बनेगा या नहीं, उसका कंप्लीट एनालिसिस आज इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। और हाँ, इस कंपनी से जुड़ी एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो कंपनी बिजनेस क्या करती है उसका हमें पूरा एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद में अगर बिजनेस में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है तो क्या कंपनी की फंडामेंटल पोजीशन यानी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं, उसका भी एनालिसिस करना चाहिए। और लास्ट में अगर दोनों चीज़ें अच्छी है तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें देखना चाहिए कि अभी कोई चार्ट पैटर्न या कोई ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका एनालिसिस करने के बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे 100 लाइक्स चाहिए और इसके लिए आपका एक लाइक मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा। और दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मल्टीबैगर लिखना मत भूलिए। तो बिना देरी किए चलते हम इस कंपनी की एनालिसिस की ओर। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 2008 में हुआ था और ये कंपनी है लीडिंग एंड टू एंड एंड IoT सॉल्यूशंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी मैं सीधी सादी भाषा में आपको बताऊं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उसका एक कंपनी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जो इंडस्ट्रीज को सर्व करती है उसमें फर्स्ट वन जो आती है वो है ऑटोमोटिव, और मेडिकल को भी सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स बेचती है। उसके बाद में एरोस्पेस है, डिफेंस एंड आउटर स्पेस भी है, और इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट्स भी बनाती है। रेलवेज को भी अपनी प्रोडक्ट कंपनी बेचती है। IoT और IT को भी बेचती है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस भी कंपनी बनाती है। दोस्तों, इसके पास जो अभी ऑर्डर बुक है वो एज ऑफ जनवरी 24 को कंपनी ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट ₹3,789 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स है। और कस्टमर बेस जो कंपनी का है उसमें सीमेंस और हिटाची मेन है। और उसके बाद में रेलवे सेगमेंट में जो कस्टमर है वो है फ्रोशर, ऑटोमोटिव सेक्टर में IJL, और मेडिकल सेगमेंट जो है उसमें अगापी और बिटो इसके मेजर कस्टमर्स है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में कंपनीज के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, वहाँ से कंपनी प्रोडक्शन कर रही है। इसमें कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड मेजर्स है। और एक्सपेंशन के लिए कंपनीज ने MOUs करके रखे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ कंपनी ने MOUs किया है। और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग का सेटिंग अप करने के लिए और कंपाउंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी का सेटिंग अप करने के लिए। और इसमें इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करने वाली है वो 2,800 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। और कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की एक वोली ओन्ड सब्सिडायरी कंपनी है काइनेस सेमीकॉन करके, उसने एप्टोस टेक्नोलॉजी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। और एक कोलैबोरेशन के जरिए सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का एक कोऑपरेशन ट्रेनिंग कंडक्ट करेगी। और जो न्यू सेटअप कंपनी का है सेमीकंडक्टर यूनिट एट साणंद गुजरात में साणंद में कंपनी ने न्यू सेटअप करने जा रही है। और यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ काइनेस सेमीकॉन, जो भी मैंने आपको सब्सिडरी बोला था वही काइनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, टू सेटअप अ सेमीकंडक्टर यूनिट इन साणंद गुजरात। तो गुजरात में एक कंपनी का नया सेटअप हो रहा है। और ये प्रपोज्ड यूनिट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड विल हेल्प इंक्रीज द कंट्रीज चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। मतलब गवर्नमेंट को ये सपोर्ट कर रही है चिप इंडस्ट्रीज। और इसके जो की फैक्टर्स हम देखें तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो आने वाला 3,300 करोड़ रुपीज़ का। और इसमें जो कंपनी की कैपेसिटी होगी, द यूनिट विल हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 60 लाख चिप्स पर डे। डेली की 60 लाख चिप्स यहाँ से प्रोडक्शन की जाएगी। और ये लोकेशन जो है वो गुजरात में साणंद में है। और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बिगिन सून, बहुत ही जल्दी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम बिजनेस समझ लेते हैं तो उसके बाद में कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या कोई ज़्यादा डेट तो नहीं है ना, कंपनी अच्छा कमा रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। तो इसके लिए हम फाइनेंशियल देखें तो कंपनी जो है वो BSE NSE दोनों में ही लिस्टेड है। और अगर इसकी हम मार्केट कैप देखें प्रेजेंट, तो कंपनी की मार्केट कैप है 36,000 करोड़, यानी कि ये कंपनी अभी मिड कैप कंपनी है।
स्टॉक का पी जो है वो 172 का है, इंडस्ट्रीज का पी 94 है। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इंडस्ट्रीज का पी 94 है, स्टॉक का पी 172 है। मतलब हमें पहली नज़र से शेयर जो है महंगा लग रहा है, लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक का पी सस्ता है यानी कम है तो ये कंपनी सस्ती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी अच्छी है। और अगर किसी कंपनी का स्टॉक पी हाई है जैसे कि ये कंपनी में, तो ये कंपनी अभी महंगी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो स्टॉक का पी जब हाई कब रहता है कि कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो सेक्टर में वो बिजनेस करती है उसका अगर हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहता है तो कंपनी हमेशा महंगी ही मिलेगी, उसका शेयर का प्राइस कभी डाउन नहीं आएगा जब तक वो सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो कंपनी का आरओसी देखे तो 14% का है, आरओई देखे तो 10% का है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखे हम तो 0.13 है, मतलब ना के बराबर कंपनी के पास डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, 5 है। और प्रमोटर का अगर होल्डिंग देखे तो नियर अबाउट 58% प्रमोटर लेके बैठे हैं और उसने खुद का होल्डिंग प्लेस बिल्कुल भी नहीं किया है। और पब्लिक होल्डिंग देखें तो ओनली 10% ही है। और अदर इन्वेस्टर्स हम देखें तो एफआईएस के पास 14.27% होल्डिंग है, डीआईएस के पास 17.88% है और पब्लिक के पास ओनली 10% ही होल्डिंग है। और कंपनी का हाई प्राइस ऑल टाइम अगर देखें हम तो 5811 है और वही उसका 52 वीक हाई है और इसका लो है 2100। उसके रिजल्ट्स देखें तो दिसंबर 2021 में कंपनी ने 183 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था, वहाँ से कंटिन्यूस सेल्स में ग्रोथ आई है। और लास्ट में जून 2024 में कंपनी ने जो सेल्स पोस्ट किया है वो है 504 करोड़ रुपये का, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। लास्ट में मार्च में 637 का पोस्ट किया था। उसके बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो लगातार बढ़ा है, 2021 से 11 करोड़ से कंटिन्यूस बढ़ के 51 करोड़ तक पहुंचा है। उसमें भी मार्च 2024 में कंपनी ने 81 करोड़ का पोस्टिंग किया था। अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस हम चेक करें तो मार्च 2020 में देखिए ओनली 368 करोड़ का ही सेल्स था, वहाँ से ओनली 4 साल में कंपनी ने जो बढ़ाया है नियर अबाउट 2000 करोड़ के पास कंपनी पहुंच गई है। इसलिए ये कंपनी का हाई पी चल रहा है। और उसका नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, मार्च 2020 में कंपनी ने सिर्फ 9 करोड़ का ही प्रॉफिट दर्ज किया था, वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में 183 करोड़ तक पहुँच गया है। मतलब ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो गया इन 4 साल में। किसी भी कंपनी में इतना हाई ग्रोथ से हाई स्पीड से प्रॉफिट बढ़ना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। और लास्ट अगर 12 मंथ का हम देखें, टीटीएम देखें तो सेल्स है वो 2011 करोड़ का है और इसका नेट प्रॉफिट है वो 210 करोड़ का है। यहाँ पर दोस्तों मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि उसके सेल्स देखिए, सेल्स में लास्ट 3 इयर्स में जो ग्रोथ हुआ है CAGR वो 62% CAGR से ग्रोथ हुआ है। लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए उससे भी डबल ग्रोथ हुआ है। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने प्रॉफिट में जो ग्रोथ किया है वो 165 करोड़ से ग्रोथ किया है, जो कम नहीं है। अगर हम इसके बाद में कंपनी की बैलेंस शीट देखें दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बना रहे, तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 100 लाइक्स का है इस वीडियो में। तो रिजल्ट अगर कंपनी का देखें तो मार्च 2020 में कंपनी के पास सिर्फ 96 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व था, वहाँ से कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ा। लास्ट ईयर में रिजर्व जो है वो 2423 तक पहुंच गया है। और बोरिंग्स बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ 300 करोड़ की ही बोरिंग्स है। फिक्स एसेट्स कंपनी की देखें तो 319 है, उसमें भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब और भी इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी जो ग्रोथ एक्सपेंशन कर रही है उसमें 105 करोड़ है। और इसके बाद में कैश फ्लो अगर देखें तो भी अच्छा दिख रहा है। रेशियोज देखें तो डेटर्स डे कंटिन्यूस डाउन आ रहा है, वो एक कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। इसके बाद में देखो, मुझे तो ये फाइनेंशियल कोई इशू नहीं लग रहा है, एक सिर्फ इशू ये स्टॉक पी का लग रहा है कि स्टॉक का पी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मैंने पहले से बोला था कि जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज होती है, कोई भी कंपनी आप चेक कर लीजिए, उसमें हमेशा से पी हाई ही आपको नज़र में आएगा। तो उसके बाद में हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो देखो ये स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस होती है डाउ थ्योरी के हिसाब से ये टोटल 3 ट्रेंड में चलती है। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड
और जो थर्ड होता है वो साइडवेज यानी रेंज बाउंड ट्रेंड चलता है। तो अभी जो इस कंपनी में मुझे ट्रेंड दिख रहा है वो ये आप क्लियर देख सकते हो, ये अप ट्रेंड चल रहा है अभी कंपनी के प्राइस का। तो यहाँ पे देखो हायर हाइज मारा था, उसके बाद में कंपनी का प्राइस और ऊपर गया, दूसरा हायर हाइज बनाया, बाद में एक और तीसरा हायर हाइज बनाया और एक हायर हाइज बनाया। अब देखिए किस तरह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस को हमें एनालिसिस करना चाहिए। कंटिन्यूस हायर हाइज बना रहे हैं और लोज की अगर हम बात करें तो लोज में भी कंटिन्यू एक कंपनी हायर लोज बना रहे। ये पहले यहाँ पे लो बनाया था, उसके बाद में यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया। जब तक इसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा तब तक ये अप ट्रेंड में ही चलेगी। आपको हमेशा याद रखना जो कंपनी अप ट्रेंड में चलती है वो जब तक रिवर्सल नहीं आता है, जब तक उसका हायर लो है प्रीवियस हायर लो यानी कि ये वाला ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक ये उसका ट्रेंड अपर साइड ही रहेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको ये बॉटम पे ही मिले, लेकिन जब तक हाई ट्रेंड है तब तक ये कंपनी हाई ट्रेंड्स में ही चलेगी। शायद ये आपको नीचे नहीं भी आएगी, कोई सपोर्ट नहीं भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हाई ट्रेंड ही चल रहा है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही देखिए। बाय और सेल करना आपकी मर्जी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।